अस्सलामुअलैकुम। आज हम नमकीन हरे मसाले का गोश्त बना रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। इसे नान, रोटी, पराठा, राइस के साथ खाया जाता है। इसका बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, लेकिन आसान है। हम ऐसे मटन की काफ़ी रेसिपीज़ बनाते हैं, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। हमारे घर में अक्सर ये डिमांड रहती है कि भाई कुछ डिफरेंट बनाओ, तो आज हमने ये डिफरेंट सी अलग सी रेसिपी लाई है। तो आप भी इस वीकेंड ज़रूर से ये रेसिपी बनाएं। हमें ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। उस सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर लिया, जिसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया, जिसमें हम 2 पीस तेज पत्ते डाल देंगे। फिर हम इसमें मटन डालेंगे। हमने 750 ग्राम मटन यूज़ किया है, अच्छी तरह से धो लिया। हम इसमें साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे, 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से मटन को हमने फ्राई कर लिया। 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। पानी डालकर मटन को गला लेंगे। आधा कप पानी लिया है हमने। प्रेशर कुकर का लिड हमने बंद कर दिया है। हाई फ्लेम पर पकाएंगे 1 विसिल तक। बाद में 10 से 12 मिनट लो फ्लेम करके पकाएंगे गोश्त के गलने तक। आपके प्रेशर कुकर पर और गैस की फ्लेम पर भी गोश्त पकने के टाइमिंग्स डिपेंड होते हैं, तो वो हिसाब से एडजस्ट करके गोश्त के गलने तक पकाएं। हमने 3 प्याज ले ली है, इस तरह बड़ी साइज़ की। प्याज को हमने मोटा मोटा सा कट कर लिया है। एक कढ़ाई में हम 1 कप भरकर पानी डाल देंगे। हमने जो प्याज रफली कट करके रखी है बड़ी बड़ी, वो भी डाल देंगे पानी में। फ्लेम को हमने हाई किया है। हमें प्याज को बॉईल होने देना है अच्छी तरह से कम 8 से 10 मिनट। प्याज में अच्छी तरह से बॉईल आ रहा है। मीडियम फ्लेम पर कवर करके 8 से 10 मिनट पकाएंगे, लेकिन ज़रूरी लगेगा तो बीच में पानी भी ऐड करेंगे, आधा कप के आसपास। मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। हमने इसमें आधे कप के आसपास पानी भी डाला था, हमें कम लगा, तो इसे चेक करते रहें, चलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर से। ज़रूरी लगे तो पानी डालें। प्याज गल चुकी है और इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसी पानी के साथ हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ठंडा होने के बाद फ्लेम को हमने बंद किया है, ठंडा होने देंगे, बाद में ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ साथ रिटन रेसिपी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। 4 टेबलस्पून ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया, जिसमें हम 1 पीस दालचीनी, 1 काली इलायची और 3 हरी इलायचियाँ डालेंगे। साथ में 4 लौंग भी डालेंगे। आधी मिनट के बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। हमने मटन को गलाने में 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, अभी 1 टेबलस्पून डाल रहे हैं। इस रेसिपी में 2 टेबलस्पून यूज़ होगा। 1 से 2 मिनट चलाते हुए भून लेंगे। अदरक लहसुन भुना जाने के बाद जो प्याज की पेस्ट हमने रेडी की वो डालेंगे। थोड़े से पानी के साथ, जो प्याज में पानी था उसी के साथ हमने पेस्ट बना ली। 3 से 4 मिनट हमें इसे भून लेना है। प्याज के पेस्ट को हमने अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक भून लिया। चलाते हुए भुना है हमने। मटन को भी चेक कर लेते हैं गल गया है कि नहीं। प्रेशर कुकर का लिड हमने खोल दिया है। मटन बहुत अच्छी तरह गल गया है। इसके स्टॉक को हमें संभालना है। इसका जो सूप है, यखनी है, इसे हमें संभालना है। इसे हम प्याज में डाल देंगे। प्याज भुना गई है। ये नया मटन को हमने इसमें डाल दिया है। फ्लेम हाई किया। इसमें जब अच्छी तरह से बॉईल आने लगेगा, हम फ्लेम को लो करके 10 मिनट पकने देंगे। तब तक एक स्पेशल ग्रीन मसाला तैयार करते हैं।
हमने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं, 1 कप पुदीना और 1 कप भरकर हरा धनिया लिया है। इन तीनों को हम मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने में साथ में हम दही डालकर ग्राइंड करेंगे, तो इससे ये काले नहीं पड़ेंगे। ग्राइंड होने के बाद इनका कलर ग्रीन रहेगा। तो 1 से 2 टेबलस्पून दही ऐड करके इनका एक पेस्ट बना लें। मिक्सर ग्राइंडर के जार में हमने डाल दिया है सारी चीज़ें। मिर्चियों को अपने हिसाब से एडजस्ट करें, जैसा तीखा आपके घर में खाते हैं। 2 टेबलस्पून के आसपास दही मिलाकर इसे ग्राइंड करेंगे। इस रेसिपी में हम 5 से 6 टेबलस्पून दही इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने इसमें 2 टेबलस्पून डाल दी। साथ में हम और 4 टेबलस्पून दही डालेंगे, जैसे हमने कहा था। इसमें हम 5 से 6 टेबलस्पून यूज़ कर रहे हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो करके ये सारी चीज़ें डालें और इस तरह चलाते रहें। इसमें जब तक बॉईल नहीं आता तब तक हम इस तरह से लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे। क्योंकि हमने दही डाली है, हम नहीं चाहते दही फट जाए। जब इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह बॉईल आने लगेगा, हम इसे कवर करके 8 से 10 मिनट और पकाएंगे, ताकि तेल ऊपर आ जाए और परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाए। 8 से 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने पकाया, तो माशाल्लाह तेल भी ऊपर आ गया है और परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है ग्रेवी की। अब ये आप पर डिपेंड होता है। अगर आप ज़्यादा लिक्विड चाहते हैं तो आप ये पॉइंट पर थोड़ा पानी गर्म करके इसमें डाल सकते हैं ज़्यादा ग्रेवी के लिए, और इससे कम तो थोड़ा ज़्यादा पकाकर इसे और गाढ़ा कर लें। हमें ये बिल्कुल परफेक्ट लगती है। बस फाइनली 1 से 2 चीज़ें मिलाकर फ्लेम को बंद करना है। ये रोस्ट की हुई कसूरी मेथी है 1/2 टीस्पून, और साथ में हम गरम मसाला पाउडर भी डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून। मिर्चें हैं 2 से 3 कट करके। यहाँ अगर आप तेज़ नहीं खाते तो इसे अवॉइड करें। ये पॉइंट पर डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। हमारे नमकीन हरे मसाले के गोश्त में ये पॉइंट पर हरी मिर्चें डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो अदरक के जूलियंस भी कट करके डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं। बस ये फ्लेवरिंग्स डालने के बाद 1 मिनट पकाकर फ्लेम को बंद करेंगे। बाद में आपको सर्व करके बताएंगे। तो माशाल्लाह लग रहा है ना दिखने में बहुत ही टेस्टी हमारा नमकीन हरे मसाले का मटन। हम हरे मसाले का मटन बना रहे हैं, इसीलिए ख्याल रखना है कि जब मटन रेडी हो जाए तो उसका कलर इस तरह से ग्रीन हो, ना कि येलो और ब्लैक। तो ख्याल रखें, जो हमने पुदीना और धनिया का पेस्ट डाला है उसे बहुत जल्दी पहले से ना डाल दें, वरना उसका पक पक के कलर ब्लैक हो जाता है। बस ये परफेक्ट कलर है, तो ज़रूर से आप इसे ट्राई करें, लेकिन हमें ना भूल जाएं, आपकी दुआओं में याद रखें और ज़रूर बताएं ये कैसा बना। फ्लेम को बंद करेंगे, इसे 10 मिनट ऐसे ही रेस्ट करने देंगे, बाद में सर्व करते हैं।